हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24 एंड मित्रा में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं राजफेड वेबसाइट के माध्यम से अपनी फसल को आप कैसे बेचना है। यानी कि ई मित्र पर कोई भी किसान आता है तो आपकी जो फसल को उसकी फसल का जो रजिस्ट्रेशन है करवाता है फसल बेचने के लिए, जो कि सरसों होगा या चना होगा, फिलहाल में आपके इसके जो फॉर्म है निकल रहे हैं, ठीक है। तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करेंगे, इसका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और कोई भी समझ में नहीं आता है, कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जॉब से रिलेटेड और आपको यहाँ पर ई-मित्र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको किसी भी किसान का रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको उसके डॉक्यूमेंट्स जान लेते हैं कि आपको इसमें आपको जो रजिस्ट्रेशन करते हैं फसल बेचने के लिए राजफेड की वेबसाइट से, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला डॉक्यूमेंट्स है कि आपको किसान का पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले उसका जन आधार कार्ड की जरूरत है, बैंक पासबुक होनी चाहिए। किराए की भूमि है तो उसका उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स बटाईदार हैं, या फिर अनुबंध भूमि है, या फिर भूमि का मालिक है तो उसका जन आधार नंबर, ठीक है। और यहाँ पर बटाई एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट की कॉपी भी आपको यहाँ पर देनी होगी, जो कि पीडीएफ में आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। 150 केबी की उसका साइज आपको यहाँ पर रखनी होगी, ठीक है। मेनली आपको यहाँ पर तीन ही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। एक आपकी जमाबंदी होनी चाहिए, ठीक है। और जमाबंदी में आपका नेम आपको सेम टू सेम होना चाहिए, यानी कि आपकी जो जन आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स यहाँ पर है वो सेम टू सेम आपकी यहाँ पर है जमाबंदी में भी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो चार ही डॉक्यूमेंट्स की आपको यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है, जन आधार कार्ड और बैंक डायरी, और यहाँ पर जो किराए की भूमि है या फिर आपकी यहाँ पर आदोड़ी ले रखा है तो उससे संबंधित आपको जन आधार आपको यहाँ पर देना होगा मालिक का, ठीक है। और जमाबंदी भी, जिसकी नाम पर जमीन है उसकी आपकी जमाबंदी देनी होगी, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ई मित्र लॉगिन कर लेना है, और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है राजफेड, ठीक है। राजफेड आपको यहाँ पर जैसे सर्च करेंगे राजफेड फार्मर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ से आपको सर्च करेंगे, यहाँ से आपको ओके करेंगे। यदि आपके सामने इस तरह का एरर आता है द सर्विस इज अनअवेलेबल, ठीक है, तो आपको यहाँ पर पेज को इस तरह से रिफ्रेश करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो आपके यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपके फोन में जो आज से ही स्टार्ट है, तो आज यहाँ पर जो वेबसाइट है बहुत ज्यादा बिजी चल रही है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। तो वेबसाइट यहाँ पर इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो आपका विशेषकर इसमें आपको ध्यान रखना है कि बिना मूल आपको यहाँ पर मूल गिरदावरी के लिए आपका जो कियोस्क है जिम्मेदार होगा, ठीक है। यानी कि बिना गिरदावरी के आपको यहाँ पर पंजीकरण नहीं करना है किसी भी आपको यहाँ पर जो किसान है उसका, ठीक है। और ओटीपी का विकल्प का चयन उसी का करना है जिसका थंब नहीं आता है, जिसका थंब आता है उसका आपको थंब लगाकर रजिस्ट्रेशन करना है। पंजीकरण स्टार्टिंग रहेंगे 9 बजे से लेकर 7 बजे तक, यानी कि आप 9 बजे से लेकर 7 बजे तक ही आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं किसी भी किसान का, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक टू न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इससे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है कि एक जन आधार कार्ड पर एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। और इसके बाद सरसों चना के अलावा आपको यहाँ पर पंजीकरण नहीं किए जाएंगे, अभी केवल सरसों चना के लिए जारी किए गए हैं। एक ही फार्म बनना होगा, ठीक है। यानी सरसों और चना दोनों को यहाँ पर खरीद करना चाहते हैं तो दोनों का ही आपको एक ही फॉर्म में आएगी, एक ही रजिस्ट्रेशन में कंप्लीट जानकारी देनी होगी दोनों दोनों ही फसलों की, ठीक है। आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक जन आधार कार्ड पर केवल एक ही आवेदन होगा, इसका ध्यान में रखना है, ठीक है। और जिसके नाम पर गिरदावरी है उसी के नाम से आपको पंजीकरण करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की आपको गिरदावरी में संशोधन आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है। संशोधन आपकी गिरदावरी है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं होगा, यानी कि गिरदावरी में आपका जो भी मूल नाम लिखा हुआ है वही आपको फॉर्म के रजिस्ट्रेशन में आपका वही नाम आपको देना है। अदरवाइज आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो सकता है कि आपकी फसल खरीद में नहीं आएगी, ठीक है। और यदि आपको पंजीकरण हेतु गिरदावरी ही मान्य होगी, ध्यान रखना कि तुलाव के समय आपको अपलोड की गई गिरदावरी और मूल गिरदावरी दोनों समान होनी चाहिए, तभी आपकी यहाँ पर तुलाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन सरसों चना, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपकी वेबसाइट बहुत स्लो चल रही है इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। इसके बाद यहाँ से आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर मैसेज दिया गया कि इमित्र से टोकन जनरेट तय होने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा, ठीक है। यदि आपका इमित्र से पेमेंट करेंगे उस समय आपको टोकन कटना अनिवार्य है, टोकन नहीं कटता है तो इसका मतलब आपको समझना है कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको दोबारा आवेदन करना होगा, ठीक है। जब तक टोकन नहीं कटता है तो आपका जो है फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन भी आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देता है तो आपको उसको प्रिंट नहीं करना है, जब तक टोकन का ऑप्शन नहीं आता है तो आपको दोबारा टोकन काटना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम ओके करेंगे।
इसके बाद यहाँ पर जैसे क्रमांक नंबर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि यदि आपका जन आधार का एनरोल नंबर है, ठीक है, यानी कि आपने जन आधार नया अप्लाई किया है तो उसका नंबर है तो यहाँ पर आपका डालेंगे, ठीक है। ये नहीं है तो आपको यहाँ पर जन आधार नंबर आपके पास है तो जन आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। डालने के बाद आपको यहाँ पर सफेद पेज पर आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर क्लिक कर देना है, थोड़ा सा पेज रिफ्रेश होगा। इसके बाद अब जन आधार कार्ड में जितनी भी मेंबर हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर ओपन हो जाती है। आपको उस किसान को यहाँ पर सेलेक्ट करना है जिसके नाम पर जमाबंदी है, ठीक है, और उसी का यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ से हम यहाँ पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जैसे आप सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका बायोमेट्रिक का ऑप्शन आएगा। तो अपने को यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से एग्री करना है। इसके बाद कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बायोमेट्रिक आपको जिस किसान का यहाँ पर सेलेक्ट किया है उस किसान का बायोमेट्रिक लगाएंगे, ठीक है। तो हम इंप्रेशन लगाएंगे और यहाँ से आपको कैप्चर कर लेना है। यहाँ पर अभी फिलहाल ओटीपी का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, कुछ देर बाद यहाँ पर आज या फिर कल शाम तक आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अभी फिंगर का ही ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। यहाँ से हम फिंगर लेंगे, उसके बाद उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जो भी इन्फॉर्मेशन नहीं आती है आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर अपना जो जाति है कौन सा यहाँ पर डालेंगे, जन्म तारीख कौन सी है, मोबाइल नंबर है, गांव का नेम, पंचायत का नाम, ब्लॉक का नेम, सीमांत कृषि है या फिर लघु कृषि है, आपको यहाँ पर यस नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपका नाम हिंदी में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपका एड्रेस का जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा अपनी जन आधार से। नहीं आता है तो आपको मैन्युअली इंटर कर लेना है। इसके बाद बैंक डिटेल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, नहीं आती है तो आप से भी इसको इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा स्टेप आपका यहाँ पर बचता है कि जो आपको यहाँ पर खरीद विकल्प का केंद्र देना होगा। आपको किसान को उस केंद्र का चयन करना है जहां पर आप फसल बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो जिला सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करना है, केंद्र का नेम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, इस लिस्ट में से आपके पास जो भी केंद्र पड़ता है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है जिसमें आपको यहाँ पर अपनी जो जमीन है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, ठीक है। स्वयं की भूमि है या फिर किराए की भूमि है, बटाईदार है, अनुबंध है, इनमें से कोई सी भी जो भी है आपको आपके हिसाब से वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पर लैंड रेंट आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो उसमें आपको यहाँ पर क्या क्या देना होगा, जिसमें आपको यहाँ पर है जिसका भूमि है मालिक का जन आधार देना होगा, इसका बटाईदार है इसका एग्रीमेंट देना होगा, ठीक है। एग्रीमेंट की कॉपी भी आपको यहाँ पर इसमें अपलोड करनी होगी, ठीक है। जैसे रेंट सेलेक्ट किया, इसके बाद मालिक का जन आधार नंबर यहाँ पर डालना है, ठीक है। जिसमें आपको यहाँ पर बटाई एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, उसकी माह आपको यहाँ पर डालनी होगी, ठीक है। महीने कितने महीनों तक आपको यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि इतने महीनों तक हम इसमें खेती करेंगे और आपको यहाँ पर महीने डालना है, 12 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इस तरह से यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपका जो भी एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। एग्रीमेंट आपको यहाँ पर स्टाम्प पेपर हुआ होगा, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर कैसे तैयार करना है कमेंट बॉक्स में जो बता देना, आपको उस पर मैं अलग वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद सेव एग्रीमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है जिसमें किसान के खाते की भूमि का विवरण देना होगा। एक से अधिक होने की स्थिति में भूमि का विवरण जोड़ने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जो जिला है आपको सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करना है, ग्राम पंचायत का नाम और खाता संख्या जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। जैसे कि आपका अंगन है, अंगन नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आपका यहाँ पर कस्टमर नंबर पर जो भी नेम आया है उस नेम के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर देते हैं कितनी हिस्सा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। किसान द्वारा अधिकतम लाई जाने की मात्रा कितनी है, ठीक है। 100 क्विंटल लाना चाहते हैं, कितनी क्विंटल आप यहाँ पर लाना चाहते हैं, क्विंटल में देने होंगे, ठीक है। और ये जानकारी जो आपको यहाँ पर जो इससे की जो जमीन है वो आपको हेक्टेयर में जानकारी देनी होगी, कितनी हेक्टेयर की जमीन की आप यहाँ पर जो है खरीदारी आप यहाँ पर बेचना चाहते हैं फसल, ठीक है। तो वो यहाँ पर डालनी होगी, ठीक है। इसके बाद भूमि विवरण जोड़े वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो भी भूमि आपने सेलेक्ट की है, जो भी जानकारी दी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। कोई भी गलती हो जाती है तो आपको यहाँ पर फॉर रिसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद सेव रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका पंजीकरण है सक्सेसफुली हो जाता है, जिसकी जानकारी अपने मोबाइल नंबर पर भी सेंड कर दी गई है। पंजीकरण संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, खाता संख्या भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको ओके कर देना है और इसके बाद आपकी जो भी फसल आपको खरीदने के लिए आएंगे जो भी, ठीक है, तो उसकी जानकारी आपको अपने मोबाइल नंबर पर मैसेज मिलेगा, ठीक है। तो उस समय ही अपनी जो फसल है आप बेच पाएंगे। तो इस तरह से राजफेड के माध्यम से आप जो किसी भी किसान की फसल है उसको बेच सकते हैं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।